नमस्कार, मैं विनीता आप सभी विद्यार्थियों का विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, जो इस समय हम लोग की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, उसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं भक्ति काल पर। भक्ति काल के विषय में चर्चा हो रही है। तो भक्ति काल के अंतर्गत इस समय जो हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है राम भक्ति शाखा पर, तो उसके अंतर्गत कल की कक्षा में मैंने आप लोगों को तुलसीदास, महाकवि जो तुलसीदास हैं, तो उनके विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी थी। उस पर पूरी क्लास हो चुकी थी उनके विषय में। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नाभादास के विषय में। नाभादास, इनका समय 16वीं शती रहा है। नाभादास, इनका समय कब रहा है? 16वीं शती रहा है। क्या दिया हुआ है कि रामानंद के शिष्यों में से एक अनंतानंद थे। जो रामानंद हैं, तो रामानंद के बहुत सारे शिष्य हुए थे, जिनमें से एक अनंतानंद थे। उनके शिष्य कृष्णदास पयहारी थे। कृष्णदास पयहारी, मैंने पिछली कक्षाओं में भी इनका जब जिक्र हुआ था तो मैंने बताया था कि जो पयहारी शब्द होता है, तो कहा जाता है कि जो साधु संत पानी पी करके अपना जीवन यापन करते हैं तो उन्हें पयहारी बोला जाता है। लेकिन जो कृष्णदास हैं, तो ऐसा माना जाता है कि कृष्णदास बचपन से ही केवल दूध पी करके रहते थे। यहाँ पर पय का मतलब दूध हो गया है, दूध दिया हुआ है। तो दूध, जो कृष्णदास हैं, तो ये बचपन से ही सिर्फ दूध पीते थे। इसलिए दूध पीने की वजह से, दूध पर ही जिंदा रहने की वजह से इनका जो एक उपनाम दे दिया गया है पयहारी, तो इनके नाम के साथ ही जुड़ गया है कृष्णदास पयहारी। तो ये किनके शिष्य थे? अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पयहारी। ये सन 1575 के आसपास वर्तमान थे। जो कृष्णदास पयहारी हैं, इनका समय कब दिया है? 1575 के आसपास का दिया हुआ है। उनकी 4 रचनाओं का पता चला है। जो कृष्णदास पयहारी हैं, तो उनकी 4 रचनाओं का पता चला है। देखिए, उनकी रचनाओं के विषय में यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं, तो उनकी रचनाओं में एक ब्रह्म गीता है, दूसरा प्रेम शतु निरूपण है और तीसरा है जुगलमान चरित। मुझे 3 रचनाओं के विषय में पता है। चौथी रचना क्या है ये मुझे भी नहीं ज्ञात है। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं कि उन्हीं कृष्णदास पयहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास थे। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो रामानंद हैं, तो रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी हैं। और उन्हीं कृष्णदास पयहारी के शिष्य कौन है? भक्त नाभादास हैं। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। नाभादास बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो नाभादास की रचना है भक्तमाल, वह हिंदी साहित्य में बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की है। भक्तमाल की रचना नाभादास ने कब की है? तो 1585 के आसपास की है। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 में लिखी है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन जरूर करिएगा जिनके पास पुस्तक है, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि भक्तमाल पर टीका किसने लिखा है? प्रियादास ने लिखा है। कब लिखा था? 1712 में लिखा था। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। जो भक्तमाल पुस्तक है, तो उसमें लगभग 200 भक्तों के चरित्र और कितने छप्पयों में? 316 छप्पयों में वर्णित है, यानी कि लिखी गई है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। देखिए, जब नाभादास ने भक्तमाल को लिखा था, तो उनका बस एकमात्र उद्देश्य यही था कि जनता में, जो आम जनता है, तो उनके बीच में भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं, तो उनके लिए ये जो पुस्तक है भक्तमाल, हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता है।
जो ये चमत्कारिक वर्णन है, यानी कि इस पुस्तक में जो भक्तों के बारे में लिखा गया है तो वही दिया है कि जो ये चमत्कारिक वर्णन है तो उससे तत्कालीन का मतलब होता है कि उस समय की जो जनता रही है तो उस जनता की मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था। क्या दिया हुआ है कि मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गौड़ था। तथ्यपरकता क्या होता है? देखिए, तथ्य आप लोग जानते होंगे, तथ्य होता है जैसे कि कोई वास्तविक घटना हो तो उसी को तथ्य बोला जाता है। तो अगर देखा जाए तथ्यपरकता से तो यही आशय होगा कि जैसे कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जैसे मैं ही हूँ जो कुछ भी कह रही हूँ या आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ तो वह वास्तविक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हो, उसी को तथ्यपरकता बोला जाता है। तो जो मध्यकाल में जो जिस तरह की रचनाएं हो रही थी, जो भी हो रहा था, तो उसमें तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था, यानी कि जो वास्तविक एक प्रकार का तथ्य होता था, सत्य घटनाएं होती थी तो उस पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था और तथ्य क्या था? गौड़ था। ठीक है। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का भी पता चलता है। मतलब तथ्यपरकता जो तथ्य का एक वो था, विषय था, वो गौड़ था, लेकिन फिर भी क्या है कि इस ग्रंथ के द्वारा, यानी कि भक्तमाल के द्वारा ही जो रामानंद हैं, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, इन सब के विषय में बहुत सारे तथ्य जो महत्वपूर्ण हैं वो उन सब का पता चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह पता तो अचूक तौर पर लग ही जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जन सामान्य में कैसी थी। देखिए क्या दिया हुआ है कि ये जो पुस्तक है इसके विषय में सबसे बड़ी बात यही है कि जब यह पुस्तक आप पढ़ेंगे तो इससे यह ज़रूर पता लग जाएगा कि जितने भी इसमें भक्तों के बारे में बताई गई है, यानी कि क्या कहा गया है कि इसमें 200 भक्तों के चरित्रों के बारे में लिखा गया है, तो इसमें जितने भी भक्त हैं या भक्त कवि हैं तो उनकी छवि जन सामान्य में उस समय कैसी थी इसका पता आसानी से लग जाता है। और जिस समाज में भक्तों, कवियों, महापुरुषों के जीवन वृत्त के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उसमें इतना पता लग जाना भी बहुत काम की बात है। देखिए क्या दिया हुआ है कि जैसे मध्यकाल का जो समय था तो वो ऐसा दिया गया है कि जिस समाज में भक्त हो गए, कवि हो गए या महापुरुष हो गए, उनके जीवन चरित्र के बारे में अगर जैसे बहुत ज़्यादा लिखा है लोगों ने, तो वही कहा जाता है कि इतना ही अगर इन लोगों के बारे में पता चल जाता है तो वो भी बहुत ही काम की चीज़ है। भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे। क्या दिया हुआ है कि भक्तमाल के जो रचयिता कौन है? नाभादास हैं, तो वो आलोचक नहीं थे। आलोचक नहीं थे का क्या मतलब है? तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि आलोचक होते कौन हैं, तो ये स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर कि आखिरकार नाभादास को आलोचक क्यों नहीं कहा गया है। तो देखिए जो आलोचक होते हैं, तो आलोचक जैसे कोई साहित्य हो गया, कला हो गया या संगीत हो गई या फिर किसी भी प्रकार के रचनात्मक या सामाजिक जो कार्य होते हैं तो उनका मूल्यांकन करते हैं। जो आलोचक होते हैं तो वो सामाजिक कार्य हो गए, मतलब किसी भी प्रकार का कला साहित्य सब हो गया तो उनका मूल्यांकन करते हैं और उसमें जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, यानी कि अच्छाई और बुराई होती है, उसके विषय पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, तो उसी को आलोचक कहते हैं। यानी कि अब ये पुस्तक जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसके विषय में अगर जैसे मान लीजिए मैं हूँ, इस पुस्तक पर मैं आलोचना करूँ कि ये इस पुस्तक में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, तो मैं भी क्या बोली जाऊंगी? मैं भी आलोचक बोली जाऊंगी। यानी कि मैं एक नई पुस्तक लिखूंगी इसके विषय में कि इसमें कौन से तथ्य अच्छे हैं, कौन से तथ्य बुरे हैं, क्या होने चाहिए थे, क्या नहीं होने चाहिए थे। तो आलोचक का कार्य क्या है? गुण दोषों की विवेचना करना। ठीक है, किसी चीज़ के विषय में अपनी राय बताना कि ये अच्छा है कि नहीं है, उसी को आलोचक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे। आलोचक के रूप में आपके हिंदी साहित्य में भरे पड़े विद्वान हैं, जैसे कि आपके रामचंद्र शुक्ल ही हो गए, बहुत बड़े आलोचक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, नामवर सिंह हैं, इलाचंद जोशी हैं, अज्ञेय जी हैं, ये सब आलोचक के रूप में आते हैं। ठीक है। फिर अगला है कि फिर भी उन्होंने विभिन्न भक्त कवियों के विषय में जो कुछ लिखा है उससे उनकी सार ग्रहणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। सार ग्रहणी प्रतिभा किनकी? नाभादास की।
यानी कि वो आलोचक नहीं थे, लेकिन उन्होंने जितना भी उन भक्त कवियों के विषय में लिखा है उससे उनके सार ग्रहणी जो एक प्रकार की प्रतिभा है उसका संकेत मिल जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सार ग्रहणी का क्या मतलब होता है, सार ग्रहणी कौन सी प्रतिभा है। तो देखिए, जब भी कोई लेखक हो गया ये या कवि हो गया, तो किसी विस्तृत जो बहुत ही लंबा चौड़ा विषय हो या ग्रंथ हो या किसी प्रकार के जटिल भाव हो, तो उनमें से केवल जो सार होता है, सार का मतलब होता है हो गया कि जैसे जो मूल तत्व हो गया या फिर मुख्य जो बातें हो गई। जैसे कोई भी विस्तृत विषय ले लीजिए, तो उसका जो मुख्य विषय है, मुख्य बातें हैं, मुख्य तत्व है, तो केवल उसी को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, उसी को ग्रहण कर लेना और उसे बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त रूप में और प्रभावशाली और सुबोध रूप में, बहुत ही आसान रूप में प्रस्तुत कर देना ही क्या होता है, सार ग्रहणी प्रतिभा कहलाती है एक प्रकार की। ठीक है, यानी कि विषय कितना भी बड़ा हो उसको बहुत ही छोटे सरल शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, सार ग्रहणी प्रतिभा कहलाती है। वे प्रायः विभिन्न भक्तों एवं कवियों की विशेषता ही बताकर उनके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते थे। नाभादास जी क्या करते थे, जितने भी भक्त होते थे, कवि होते थे, तो केवल उनकी विशेषता ही बता करके उनके व्यक्तित्व का जो वास्तविक परिचय होता था तो वो देते हैं। किसी भी मध्यकालीन चरित्र लेखन की तुलना में इस दृष्टि से नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। मध्यकालीन चरित्र लेखन की तुलना में, यानी कि मध्यकाल में भी जितने भी चरित्र लेखन लिखे गए हैं तो उसकी तुलना में नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। कबीर के विषय में वे कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। क्या कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीर ने सट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। ये कौन कहता है, ये नाभादास कहते हैं कि जो हमारे कबीरदास हैं उन्होंने जो भारतीय दर्शन होता है सट दर्शन और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया है। देखिए, सट दर्शन जो होते हैं आप लोग जानते होंगे, 6 दर्शन शास्त्र हैं। कौन कौन से एक बार मैं बता देती हूँ आप लोग को। सांख्य दर्शन आप लोगों ने सुना होगा, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये आपके भारतीय दर्शन है, दर्शन शास्त्र हैं 6 प्रकार के। ठीक है, और वर्णाश्रम आप लोग जानते ही होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, तो नाभादास जी कबीर के विषय में कहते हैं कि सट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान कबीर नहीं करते थे। ठीक है, आगे है कि मीरा के बारे में लिखा है उन्होंने, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। क्या लिखते हैं नाभादास मीराबाई के विषय में, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। रसना का मतलब जिह्वा होता है। तो इसमें क्या दिया है कि जो मीराबाई हैं, तो मीराबाई ने किसी भी बंधन या डर की परवाह किए बिना क्या किया है, उन्होंने पूरी निर्भीकता के साथ रसिक भाव से जीवन भर, मतलब पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने केवल श्री कृष्ण का ही यश गाया है या गीत गाया है। ठीक है, तो ये मीराबाई के विषय में कौन कहता है, नाभादास कहते हैं। आगे है, इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। जो नाभादास हैं तो उन्होंने रामकथा से संबंधित काव्य लिखे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्होंने 2 अष्टयाम, इनके लिखे हुए 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति का मानते हैं, कुछ क्षत्रिय जाति का। देखिए, नाभादास की जाति के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें डोम जाति का मानते हैं और कुछ लोग क्षत्रिय जाति का मानते हैं। कहते हैं इनकी तुलसीदास से भेंट हुई थी। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि नाभादास की तुलसीदास से भेंट हुई थी। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि, प्राणचंद्र चौहान, इनका समय 17वीं शती है, एवं हृदय राम, इनका भी समय 17वीं शती है। ठीक है, जो राम भक्ति शाखा के अन्य कवियों के बारे में उल्लेख किया गया है उसमें कवि प्राणचंद्र चौहान आते हैं और हृदय राम आते हैं, और इन दोनों का ही समय क्या रहा है, 17वीं शती रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इन लोगों को भी याद रखिएगा। प्राणचंद्र चौहान ने सन 1610 में रामायण महानाटक लिखा।
प्राणचंद्र चौहान ने क्या लिखा? सन 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक लिखा था, जो संवाद के रूप में है। देखिए क्या है कि जो प्राणचंद्र चौहान हैं तो इन्होंने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक लिखा, जो कि संवाद के रूप में है। हृदय राम ने 1613 में भाषा हनुमान नाटक लिखा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, याद रखिएगा कि ये राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, 17वीं शती इनका समय रहा है, तो उसमें से रामायण महानाटक किसने लिखा? प्राणचंद्र चौहान ने, और समय क्या था? 1610, संवाद के रूप में इन्होंने लिखा था। और दूसरे हैं हृदय राम, तो इन्होंने 1613 ईस्वी में क्या लिखा? भाषा हनुमान नाटक। ठीक है, रामचंद्रिका को ध्यान में रखे तो केशव दास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। जो केशव दास हैं, अगर उनकी रचना रामचंद्रिका को ध्यान में रखा जाए तो कहा जाता है कि वे राम भक्ति शाखा के कवि हैं। यद्यपि केशव दास का साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है। जो केशव दास हैं तो वो एक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, और आचार्य के रूप में इनका बहुत ही महत्व है हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय हैं और उसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 में की थी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशवदास की रामचंद्रिका आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कब इसकी रचना की थी इन्होंने? 1601 ईस्वी में की थी। किसकी? रामचंद्रिका की, केशवदास की बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। आगे है सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। सगुण राम भक्ति शाखा का जो साहित्य है, यानी कि सगुण राम भक्ति शाखा में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं वो सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य रहा है। राम कथा में ये गुण विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आप सब लोग जानते हैं। तुलसी ने अपने युग के संदर्भ को रचनात्मकता में ढालकर उसे लोकोन्मुख एवं लोकग्राही बना दिया है। जो तुलसीदास हैं तो अपने युग के संदर्भ को उन्होंने क्या किया? रचनात्मकता में ढाल करके, यानी कि उस युग के संदर्भ को अपनी रचनाओं में ढाल करके उसे क्या बनाया? लोकोन्मुख बनाया और लोकग्राही, यानी कि समाज में ग्रहण करने योग्य बनाया, और लोगों की भलाई के लिए उसको अपनी रचना के रूप में ढाल कर मतलब समाज में प्रस्तुत किया। ठीक है, विवेक और लोक मंगल तुलसी के प्रिय शब्द हैं। जो तुलसीदास हैं तो उनके जो प्रिय शब्द हैं कौन कौन से हैं? विवेक और लोक मंगल। ठीक है, ये तुलसी के प्रिय शब्द रहे हैं। परिणामतः यह धारा भक्ति की वैधि भूमि पर चली। इन जो यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर पढ़ा तो वही कहा गया है कि परिणामतः, परिणाम क्या हुआ कि ये जो धारा है यानी कि राम भक्ति शाखा, राम भक्ति धारा, तो भक्ति की ये जो धारा है वह वैधि भूमि पर चली। प्रबंधात्मकता की इस धारा में मिलती है, यद्यपि यह गुण इसमें प्रधानतः रामचरितमानस के ही कारण पाया जाता है। देखिए जो राम भक्ति शाखा रही है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ जो रचना मानी जाती है वो रामचरितमानस मानी जाती है, जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तो यही कहा जाता है, इसी के विषय में कहा गया है कि जो प्रबंधात्मकता की ये जो धारा है, इसमें जो इस धारा में जो मिलती है तो वह ये जो गुण है वह किसके कारण मिलता है? रामचरितमानस के कारण ही पाया जाता है। इस धारा में नाटकीय संवाद से युक्त रचनाएं भी हुई हैं। इस धारा में यानी कि राम भक्ति शाखा में, राम भक्ति धारा में जो नाटकीय संवादों से युक्त रचनाएं भी हुई हैं, यानी कि लिखी गई हैं। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। कालांतर में यानी कि बाद में जो कृष्ण भक्ति शाखा जब आती है तो उसकी जो मधुरोपासना है, मधुर उपासना है, तो उसका प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा था। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई। इस धारा में यानी कि जो राम भक्ति धारा है तो इस धारा में भी सखी भाव से राम जी की उपासना प्रारंभ हुई थी और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रख कर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है।
यानी कि इसी धारा में क्या होता है कि जो भक्त होते हैं तो वो स्वयं को क्या कहते हैं, स्वयं को सीता की सखी मानते हैं और उस रूप में वो भगवान राम की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे। जो जनकपुर के भक्त थे तो उन्होंने सीता माता को प्रधानता देकर के कुछ राम काव्य रचे थे। 1703 में श्री रामप्रिया शरणदास ने सीतायन नामक काव्य रचा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अंडरलाइन कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि जो श्री रामप्रिया शरणदास हैं तो उन्होंने सीतायन नामक काव्य लिखा था कब, 1703 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई। इसी जो राम भक्ति धारा चल रही थी तो उसी में ही तत्सुखी शाखा के साथ स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई थी। तो ये रही आज की हम लोग की क्लास जो नाभादास पर आधारित थी और इसी के साथ ही जो राम भक्ति शाखा है वो समाप्त होती है। ठीक है, तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य थे और जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं तो उन सब के बारे में चर्चा हो चुकी हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लोगों को शेयर करिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इसके पीछे की जितनी भी क्लासेस चल चुकी हैं उन सब का प्लेलिस्ट आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का एक वीडियो मिलेगा, क्लास मिलेगा, उसमें सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो आप लोग भी उसे देख लीजिए। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है। खास करके आपका LT ग्रेड का जो सेकेंड वाला पेपर होगा, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कक्षा हो रही है। तो अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में कृष्ण भक्ति धारा के साथ। कृष्ण भक्ति धारा पर चर्चा होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।